आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, वहां जाकर क्या बोलें और वहां से क्या वापस लेकर आएं। संपूर्ण वीडियो आपको सब कुछ करके दिखाया जाएगा। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन केवल एकमात्र यही दिन है जिस दिन बाबा श्याम के हर एक मंदिर में बाबा श्याम का पीला वस्त्र यानी पीतांबरी वस्त्र या बागा जो भी आप लोग जानते हो वो उतारा जाता है और प्रेमियों को बांटा जाता है। उसके लिए बाबा के दरबार में जाया जाता है। इसी दिन माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी है, जो ज्ञान विद्या और प्रकाश की देवी है, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। तो ऐसे में इस शुभ अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर जो साल में एक ही बार आता है, अपने देवी देवताओं के दरबार कैसे जाएं या फिर बाबा श्याम के दरबार में कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, वही आपको बताने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठो। आपके पास 2 मुट्ठी चावल या अक्षत, अक्षत मतलब साबुत चावल, वो होने चाहिए 2 मुट्ठी आपके पास होने चाहिए। 21 रुपए की दक्षिणा, वो भी आप इसमें रख लो। आपके पास होनी चाहिए कलम, पेन, कैसा भी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके बिल्कुल नया, वो रख लो। कोई भी फल पुष्प, वो भी आप अपने पास रख लो। एक पोटली सी तैयार करो इस चीज की। अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ अपने देवी देवताओं के सामने, और इस पोटली को अपने हाथ में लेके आपको एक संकल्प करना है। आपको बताना है अपने देवी देवताओं को कि आप उनसे क्या चाहते हो। ये हमारे पास पोटली है, इसमें हमने ये सारी चीज रख ली है। अब जिन लोगों को लगे कि हमारे यहाँ से बाबा श्याम का मंदिर दूर है, वो पुष्प ना ले जाएं, क्योंकि तब तक वो मुरझा चुके होंगे। अब यहाँ पर हम अपने देवी देवता को बताएंगे हाथ में लेके। मान लो बाबा श्याम बाबा हनुमान हमारे सामने बैठे हैं। हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी यह है, इस जगह के निवासी हैं, और इस समय आज इस पवित्र अवसर पर हम आपके उस दरबार में जाना चाहते हैं। कोई भी, जैसे खाटू धाम, हम खाटू धाम आना चाहते हैं। बाबा इस समय हमने आपकी एक छोटी सी पोटली सी बनाई है, आप साक्षात रूप में हमारे घर की सभी दैवीय शक्तियां हमारे साथ चलें, आप भी दर्शन करें, हमें भी दर्शनों का मौका दें। बाबा ये जो पोटली बनाई है ना, ये साधारण नहीं है। इसमें हमने अपने घर की गरीबी, दरिद्रता, अज्ञानता, मूर्खता, नेगेटिविटी, गंदी शक्ति, गंदे विचार, गंदे विकार, सभी प्रकार की गंदी चीजें रखी हैं। किसी ने आपको आज तक अपनी गंदगी नहीं दी होगी, हम देना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें संतों के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कुछ भी ग्रहण कर लेते हो, आप कुछ भी ले लेते हो, और विशेषकर आप ही हो जो हमारे दुख ले लेते हो, क्योंकि संसार में सुख के साथी सब हैं, दुख का आपके अलावा कोई नहीं है। ये बोल के इन चीजों को, क्योंकि इसमें आपने नेगेटिविटी ली है अपनी सारी, तो अपने घर की एक एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओगे। अब काफी लोगों का ये कमेंट रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा बाहर से लगी, बाहर से कैसे लगाओगे? बाहर से तो दूसरे का घर है, आगे पीछे हर जगह दूसरे का घर है, कैसे लगाओ? घर के अंदर से एक एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओगे। घर में जितने सदस्य हैं उनका बस एक बार हाथ स्पर्श करवा लेना। उसके बाद इसको लेकर किसी भी श्याम मंदिर में चले जाना। वहां जाने के बाद अब बाबा से बोलोगे, अब मान लो हम पहुंचे हैं खाटू धाम। अब वहां तो ना तो ये कोई रखने देगा, ना कोई चढ़ाने देगा, ना कोई ऐसा स्थान जहां पे हम इसको रख दें। तो क्या करेंगे? वहां जाके जिन मंदिरों में आपको ये चढ़ाने के स्थान मिल जाए, वहां पर आप बाबा श्याम बाबा हनुमान दोनों के सामने इन चीजों को रख सकते हो। मान लो बाबा श्याम बैठे एक जगह, बाबा हनुमान बैठे, क्योंकि हनुमान जी हर मंदिर में आपको विराजमान मिलेंगे। तो वहां जाके जो ये दक्षिणा है, ये आप दान पत्र मिले उसमें डाल दीजिए। कलम है वो बाबा के सामने, पुष्प हैं वो बाबा के सामने, फल हैं वो बाबा के सामने, और जो चावल आप लेके गए हो वो बाबा के सामने रख देने हैं आपको। जगह मिले तो, ना मिले जैसे खाटू धाम में गए वहां जगह नहीं मिलेगी, वहां पर अपने हाथ में लेके दूर से ही बाबा को दिखाना, बाबा गरीबी दरिद्रता लेके आया हूं और यहीं रख ले, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा। ये बोल देना है आपको। वहां पे बाहर निकल के जो भी वहां कोई भिक्षुक बैठा हो उसको ये पोटली जो की त्यों पकड़ा दो। आपको वापस इसमें से कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं लेके आना है, उसी को पकड़ाओ और बाबा से बोलो कि अपने घर की गरीबी, दरिद्रता, अज्ञानता सब आपको समर्पित करता हूं, सौंप दिया आपको, अब स्वीकार कर लो। अब हो सकता है ये सवाल उठ जाए कि बाहर जो भिक्षुक बैठा है क्या ये उसके पास चले जाएंगे? नहीं, आपने बाबा को दी है,
आपने ये चीजें बाबा को दी है, ये मजबूरी है कि यहाँ कोई रखने नहीं देता, इसलिए हम बाहर आकर किसी भिक्षुक को वो चीजें दे रहे हैं। आपने अपनी तरफ से दान कर दिया उन चीजों का। बाहर निकलकर बाबा से एक ही प्रार्थना करनी है कि आप हमारे साथ साक्षात रूप में घर चलिए। और इसी दिन बसंत पंचमी के दिन मंदिर में पीला वस्त्र उतारा जाता है और उसको हाथों हाथ जो व्यक्ति मंदिर परिसर में होता है उसको बांट दिया जाता है। वहां पर आप बाबा श्याम को, बाबा हनुमान को इस बागा के रूप में, वास्तविक रूप में प्राप्त करिए। उस मंदिर से रखने का स्थान मिले वहां रख दीजिए, ना मिले किसी को दे दीजिए। बाबा के रूप में बागा को प्राप्त करिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, मालिक साक्षात रूप में आप हमारे साथ विराजमान हुए हो। अब घर क्या लेकर आना है? घर से तो गरीबी लेके गए थे, अब बाबा श्याम, बाबा हनुमान इस बागा के रूप में आप हमारे घर चलोगे और वहां पर विराजमान हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए हमारी शक्तियों के साथ। अब वहां पे शुद्ध रूप में वापस अपने घर आ जाइए और घर आने के बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करिए, पुष्प रखिए, फल रखिए और इस बागा को बाबा के दरबार में रख दीजिए। अब यहां पर हम अपने देवी देवता को ये बताएंगे कि उस धाम से बागा के रूप में खुद बाबा चलकर आए हैं, इसलिए आते समय अगर कोई मलिनता या हमारे घर की कोई गंदगी इसको स्पर्श किए हो तो वो इसी समय दूर हो जाए। यहीं बैठकर आप बाबा श्याम की आरती, चालीसा, चौपाइयां, स्तुति, हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की चालीसा इत्यादि का पाठ करिए। इसको उठाइए और दीपक के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जो भी देवी देवता बैठे उनके नाम, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः 21 बार। उसके बाद आप इस बागा को धारण कर लेना, चांदी के लॉकेट में डाल के या तो गले में डाल लेना, बाजू पे बांध लेना, कलावे के रूप में बांध लेना, लाल धागे में पिरोकर बांध सकते हो, लाल कपड़े में बांध सकते हो, मोबाइल के कवर में रख सकते हो या अपने पर्स में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परहेज केवल एक है कि जिस दिन आपने मांस और मदिरा का भक्षण कर लिया उस दिन ये 0 हो जाएगा। उसके अलावा चाहे आप मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा, कोई मासिक धर्म का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है, बस जो व्यक्ति इससे दूर रहे वो ही चीज ठीक है, बाकी ये चीज काम नहीं करेगी। काफी महिलाओं का हमारे पास ये भी सवाल है कि भाई हम तो नशा नहीं करते लेकिन घर में हमारे पति नशा करते हैं, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तो नहीं करते ना, वो करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह थी कि बाबा के दरबार में बसंत पंचमी के दिन कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, वहां क्या बोलें और वहां से क्या लेकर आएं। संपूर्ण विधि के रूप में आपको सब कुछ साधारण शब्दों में बोलकर समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से अब कोई ऐसा शेष सवाल नहीं बचा होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अब एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर मानो तो इस वीडियो को समय से पहले अन्य लोगों के साथ शेयर करो। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप स्टोरी लगा लो, स्टेटस लगा लो, जो कोई धार्मिक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को डाल दो ताकि समय से पहले उन लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और आसपास कोई भी श्याम मंदिर हो वहां चले जाओ, वहां से पुजारी महाराज से बागा के रूप में खुद बाबा श्याम, बाबा हनुमान को प्राप्त कर लो। तो यह थी बसंत पंचमी के पर्व पर बाबा के दरबार जाने वापिस आने की संपूर्ण विधि। जय श्री श्याम।